जय श्री राम दोस्तों। हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि मेरे दोस्त हमेशा कुशल से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए जिससे दिमागी रूप से दुखी रहें। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रहें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ज़्यादातर धार्मिक पोस्ट डालता हूँ, फिर ऐतिहासिक पोस्ट डालता हूँ देश के इतिहास से संबंधित, और तीसरी पोस्ट मेरी ये रहती है कि जब भी मीडिया में किसी बात का शोर होता है, मीडिया किसी विषय पे चर्चा करती है, तो वहां पे मैं भी अपने मत रखता हूं। हालांकि मैं बहुत छोटा इंसान हूं और मेरा चैनल भी छोटा है, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने मत रखने में कोई बुराई नहीं है। हम सब छोटे लोग हैं और हम लोगों को ये सब जानना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी नेता देश के धर्म के खिलाफ अगर बात करता है तो सोशल मीडिया में छा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक वीडियो वायरल हो रहा है, अब आप खुद सुन लीजिए, खुद देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए वीडियो। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपनी राजनीति करें, लेकिन सनातन धर्म को क्यों डुबाना चाहते हैं? सनातन धर्म से क्यों विरोध करना चाहते हैं? सनातन धर्म इनका क्या बिगाड़ दिया है? सनातनी क्या इनका बिगाड़ दिए हैं? अपनी राजनीति करो ना। राजनीति के चक्कर में आप किसी धर्म को टारगेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, अपना वोट बैंक बनाइए। देखिए पब्लिक सब जानती है, आज सोशल मीडिया का और मीडिया का जमाना हो गया। वो 84 की बात नहीं है कि 84 में आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। मैं आज आपको आपके गुनाह गिनाऊंगा और आपने मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया है। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मेरा चैनल भी छोटा है, लेकिन आपके गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। सारे गुनाह मैं आज गिनाऊंगा। और मित्रों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। दोस्तों इन्होंने, अब मैं इनके गुनाह गिनाना चालू करता हूं। दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो हटवाया। केंद्रीय नवोदय विद्यालय से अस्तो मा सद्गमय का श्लोक हटवाया। वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। आपने किसी भी रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलने देते। 30,000 सिखों का हत्याकांड करवाया, इमरजेंसी लगवाई, नसबंदी करवाई, हिंदुओं को हम दो हमारे दो का चूरन चटाया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने वाले का समर्थन किया, हज को सब्सिडी दिया, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया, मंदिर का उद्घाटन करने वाले राजेंद्र प्रसाद का विरोध किया। आपने साधु संतों, गोरक्षकों पर गोली चलवाई, आतंकी के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाया। 26/11 के पीछे आपने हिंदुओं की साजिश बताई। कैलाश मानसरोवर की न जाने कितनी जमीन आपने चीन को दे दिया।
आधा कश्मीर आपने पाकिस्तान को दे दिया। अभी रुकिए, अभी शुरू हुआ हूं, अभी आगे और बताता हूं क्या क्या किया है आपने। न्यायमूर्ति एएन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठा दिया, वो भी तब जब उनसे वरिष्ठ न्यायाधीश की लिस्ट जैसे न्यायमूर्ति जेएम शेलात, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर सामने थी। अंततः हुआ यह कि नाराजगी के रूप में तीनों न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र खतरे में है, तो उस समय आपको लोकतंत्र नहीं दिखा। आप और सुनो, इसके बाद कांग्रेस ने पार्लियामेंट में जवाब दिया, यह सरकार का काम है कि किसे मुख्य न्यायाधीश रखे और किसको नहीं, और हम उसी को बिठाएंगे जो हमारी विचारधारा को में पास हो। और आज वही लोग न्यायाधीशों की आजादी की बात करते हैं। आज जब खुद पे पड़ा, अरे अगर विद्यार्थी कॉलेज छोड़ देता है तो हॉस्टल उसको छोड़ना पड़ता है। 1975 में न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा को एक फैसला सुनाना था। फैसला था राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी की चुनावी भ्रष्टाचार के मामले का। उनको फोन आता है कि जिसमें कहा जाता है कि अगर तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया तो अपनी पत्नी से कह देना कि इस साल का करवा चौथ का व्रत न रखे। जिसका न्यायमूर्ति सिन्हा ने आराम से जवाब दे दिया, कहा बदकिस्मत से मेरी पत्नी का देहांत 2 महीने पहले ही हो गया है। ये लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति सिन्हा ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जो आज भी मिसाल के रूप में जाना जाता है। इसने कांग्रेस सरकार की चूल्हे हिला दी और इसी से बचने के लिए इंदिरा गांधी और कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी जनता पर थोप दी गई। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। 1976 में एएन रे इंदिरा गांधी द्वारा खुद पर किए गए एहसान का बदला चुकाया। शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर के केस में उनके द्वारा बैठाई गई पीठ ने उनकी सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया। तो अभी और बताता हूं, उस पूरी पीठ में मात्र एक बहादुर न्यायाधीश थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, जिन्होंने आप में साथी मुख्य न्यायाधीश को कहा कि क्या आप खुद को आईने में आंख मिलाकर देख सकते हैं। इस पीठ में न्यायाधीश एएन रे, एच.आर. खन्ना, एम.एच. बेग, वाई.बी. चंद्रचूड़ और पी.एन. भगवती शामिल थे। यह सब मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट में आए। फिर एक न्यायाधीश को छोड़ के जिनका नाम था न्यायाधीश एच.आर. खन्ना जी। खन्ना जी को इंदिरा गांधी की सरकार ने दंडित भी किया। ये बात करते हैं लोकतंत्र खतरे में है, और दंडित किया और अनुभव तथा वरिष्ठता में उनसे नीचे बैठे न्यायाधीश एम.एच. बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। यह था भारत के लोकतंत्र का हाल कांग्रेस के राज में। यही न्यायाधीश एम.एच. बेग ने रिटायरमेंट के बाद नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर बना दिए गए। यह नेशनल हेराल्ड अखबार वही अखबार है जिसके घोटाले में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जमानत पर छूटे हुए हैं। यह पूरी तरह से कांग्रेस का अखबार था और एक प्रकार से कांग्रेस के मुखपत्र की तरह काम करता था। आश्चर्यजनक रूप से न्यायाधीश बेग ने अपॉइंटमेंट स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी का संविधान खतरे वाले सवाल उनके मुंह पर, यह जानकारियां
ये जानकारियां मारी जानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, क्या इस प्रकार से ही बचाना चाहते हो लोकतंत्र को? बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में वापस आई और ECMH बेग को अल्पसंख्यक कमीशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। वह इस पद पर 1988 तक रहे और उनको पद्म भूषण से राजीव गांधी की सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। 1962 में न्यायाधीश बहरुल इस्लाम का एक और, अब यह भी सुनिए, बहरुल इस्लाम का एक और केस सामने आया जो आपको जानना अति आवश्यक है। श्रीमान इस्लाम कांग्रेस के राज्यसभा के MP थे 1962 के दौरान ही, और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हार गए थे, चुनाव लड़े पर हार गए थे। वो दोबारा 1968 में राज्यसभा के MP बनाए गए, कांग्रेस की ही तरफ से, सीधी सी बात है। उन्होंने 1972 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया। 1980 में वो सेवानिवृत्त हो गए, परंतु जब इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा वापस आई तो उन्हीं श्रीमान इस्लाम को न्यायाधीश बहरुल इस्लाम की उपाधि वापस दी गई और सीधे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के 9 महीने बाद का यह मामला है भाई साहब। इंदिरा गांधी पूरी तरह से यह चाहती थी कि सभी न्यायालयों पर उनका कंट्रोल हो। उस समय इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर लगे आरोपों की सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में हो रही थी। वो इंदिरा गांधी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए और साफ तौर पर कांग्रेस के लिए भी। न्यायाधीश इस्लाम ने 1 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक बार असम के, सॉरी दोस्तों, असम के बारपेटा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जिस चुनाव में वो खड़े होने वाले थे उस साल चुनाव हो पाए, अतः उनको एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का MP बना दिया गया। दोस्तों, तो लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस मजाक किया है, अब माथा पीट रही है, उसी ने लोकतंत्र का गला सबसे ज्यादा और सबसे कई बार घोटा है। पर इस बार यह सब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपकी ऊंट पहाड़ नहीं चढ़ पाया और फंस गए राजकुमार। तो दोस्तों, लोकतंत्र का गला घोटने की जो बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में रहते हैं, अपनी राजनीति करो भैया, हमको आपकी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। आप मोदी जी को बोलो, भाजपा को बोलो, भाजपा आपको बोले, लेकिन सनातन धर्म को क्यों ला रहे हो भाई? RSS सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अरे सनातन धर्म को ना तो मुगल नष्ट कर पाए, ना अंग्रेज नष्ट कर पाए, तो ये अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है कांग्रेस, ये अंग्रेजों की पार्टी नहीं नष्ट कर पाएगी भैया। मैं उन सनातनियों के लिए बोल रहा हूं जो पढ़े लिखे मूर्ख सनातनी कांग्रेस कांग्रेस चिल्लाते रहते हैं, तो उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर सनातन नष्ट हो जाएगा तो आप भी नष्ट हो जाओगे। आप ये तलवे चाटने वाली राजनीति छोड़ दो। कितनी बार बोला है राहुल गांधी, केरला में खुद बोला है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, तो मुस्लिमों को रहने दो ना भैया, क्यों आप जबरदस्ती?
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जयचंद आज से नहीं है। ये जो कांग्रेसी हिंदू है वो जयचंद हैं, और ये जयचंद हमेशा सनातनियों के लिए भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कभी तो तिलक लगाते हैं, कभी बुर्खा पहनते हैं। प्रियंका जी बुर्खा भी पहन लेती हैं और तिलक भी लगा लेती हैं। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं। अरे भैया, जिसका दादा खान हो, नाना जिसका खान हो, वो पंडित कैसे? अब मैं तो नहीं सुना नेहरू पंडित कहाँ हैं। खैर, होंगे, मैं जानता भी नहीं। तो मुझे और कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे राजनीति से लेना देना है, ना पार्टियों से लेना देना है। मेरे सनातन धर्म पे उंगली मत उठाओ, कोई भी पार्टी हो, बस मेरे सनातन धर्म पे उंगली उठाओगे तो अब सनातनी जाग रहा है। अभी चुनाव होंगे, अभी एमपी में भी चुनाव है। इस बात का बदला हर सनातनी गिन गिन के लेगा। कमलनाथ, आप दिखावटी में ये जो भगवा फहराए हुए हो मध्य प्रदेश में, तो ये दिखावा मत करिए। जो आपके बड़े नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी, आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो पब्लिक सब जानती है। ये सोशल मीडिया में खूब चल रहा है, कमलनाथ जी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें और खूब शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।